परमपिता परमेश्वर की जय। जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम फिर से इस मानव शरीर के विषय में कुछ आपको बताना चाहते हैं। आशा है कि आप इसे ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर समझेंगे और इस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो भाई बंधु, ये संसार बड़ा विचित्र है। इसकी लीलाएं भी बहुत विचित्र हैं। इसको समझना इतना आसान नहीं है। इस संसार को समझने, चलने और रहने की व्यवस्था के लिए ही परमात्मा ने शरीर साधन के रूप में दिया है। ये शरीर एक साधन है जो सीमित समय के लिए है। हम अपना लक्ष्य पा लेंगे तभी इसको छोड़कर जाना है, नहीं प्राप्ति होगी तभी भी इसको छोड़कर जाना है। तो क्यों ना भाइयों, हम समय रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। परमेश्वर ने इस भवरूपी जंगल में इतनी सुंदर नगरी बसाई है, इतना ज़्यादा आकर्षण दिया है इसको। निसंदेह हम अपने आप को फंसने से इसमें रोक नहीं पाते हैं। हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और अपने आप को नाश की तरफ ले जाते हैं। ये संसार को समझना है, ना कि इसमें चिपकना है। यही असली ज्ञान है। हम सीमित समय के लिए इसको देखने समझने के लिए आए हैं, इसका आनंद लेने के लिए आए हैं, ना कि इसमें सटकने और चिपकने के लिए आए हैं। जैसे कि बिजली हम लोगों के घरों में आती है, हम लोग पूरा उसका लाभ लेते हैं। परंतु अब हम ये कह दें कि नहीं, अब इसे हम मनमाने तरीके से इस तार को हम अपने हाथों में लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे बिजली का यूज करेंगे, तो नहीं, कदाप नहीं। ये मना करती है। ऐसा करने से आप नष्ट हो जाओगे। ठीक ऐसे ही संसार है। आप इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। मनमाना रहना चलना चाहेंगे तो ये आपको नष्ट कर देगा। प्रकृति में बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझने का प्रयास करें आप। दक्षिण अफ्रीका में एक कीड़भक्षी नामक पौधा पाया जाता है। उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें बहुत सुंदर फूल खिले होते हैं, जो कि कीड़े उसको देखकर उसका रस लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर होता क्या है, जैसे वो फूल पर बैठते हैं वो फूल बंद हो जाता है और कीड़ों को अपने अंदर समेट लेता है। फिर अगले दिन वही फूल स्वतः खिलता है, तब तक कीड़ा नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही एक पौधा पाया जाता है नरवच्छी, जिसे देखकर व्यक्ति उसके नीचे ठहरने का पूरा मन कहेगा उसका। परंतु जैसे उसके नीचे वो ठहरेगा, उसकी टहनियाँ चारों तरफ से उसको घेर लेंगी और अपने अंदर समाहित कर लेंगी। इस संसार में बहुत सारी सुंदर वस्तु इस मानव शरीर के नाश का कारण बनती हैं। उस कीटबच्छी पौधे से ज़्यादा, उस नरबच्छी पौधे से ज़्यादा कुछ सुंदर स्त्रियां भी इस मानव के नाश का कारण हैं। जहाँ पर मनुष्य ठहरना तो चाहता है, फिर वापस निकल नहीं पाता है इन बंधनों से। जैसे कि मछली उस मांस रूपी टुकड़े के नीचे लोहे का शंख होता है, उसको नहीं पता होता है। वो अपने भोजन के लिए जाती है और उस मांस रूपी टुकड़े के अंदर उसका काल बैठा होता है और उसमें फंस जाती है। फिर वही शंख उसके नाश का कारण बनता है। तो भाइयों, इसीलिए संसार को कहा गया मृत रसायन या संसारा, कोई जाने जानन हारा। दिखाई तो बहुत सुंदर देता है, पर पास जाने में
वैसा है नहीं ये आकर्षण के पुतले कोई साथ न देगा पगले, छूटे तो गला छुड़ा जा रे दुनिया में आने वाले। ये सत्य है कि हम आए हैं तो हम जाएंगे, निसंदेह हमें यहाँ से खाली हाथ ही जाना है। तो फिर इतना पाप हम क्यों कमाएं, क्यों कपट करें, क्यों छल करें, किसके लिए करें? सब व्यर्थ है। इस संसार में काल रूपी जो कांटा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है और हम उस काल के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। समय है अपने मानव जीवन को पहचानो, जानो, समझने का प्रयास करो। अंधकारमय जीवन मत जियो। परमपिता परमेश्वर की जय।